अरे महाराष्ट्र से कौन है भाई यहाँ? उरेना रे, उरेना। कौन से काम का है? नासिक। नासिक। अच्छा, हरियाणवी में बात कर। नहीं आता। फिर यहाँ कैसे आया? यहाँ कैसे काम कर रहा? तेरा देश है, तू यहाँ तू नहीं काम करेगा तो और कौन करेगा? है? शर्मा गया भाई। तेरा देश है, तू जो मर्जी कर। तेरा देश है, इंडिया है, भारत, ठीक है? जो मर्जी कर। राम राम नमस्कार, आप सब हरियाणा तक देख रहे हैं और मेरा नाम है सोनिया सत्यानिता। भाइयों, कई दिन पहले आपने एक वायरल वीडियो देखी होगी जिसमें एक हरियाणवी व्यक्ति एक महाराष्ट्र के एक नौजवान तक कहने लग रहे हैं कि भाई तना हरियाणवी आवे है, फिर वो मना कर रहे हैं तो बड़े प्यार थे, बड़े प्रेम थे, उनने गले लगा के उनने थपकी दे के कहे कि भाई ये देश तेरा है, इस देश में तू कोई भी बोली भाषा बोल सके है। तो ये जिनकी वीडियो है, सबके सवाल थे कि ये व्यक्ति कौन है। तो व्यक्ति हमने ढूंढ लिए हैं, व्यक्ति का नाम है मनु शर्मा। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनु सर, राम राम। राम राम जी, राम राम। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल गणी खुश सर, आपकी वीडियो देख के तो और गणी खुश हो, पूरा देश खुश होया सर आपकी वीडियो देख के। बहुत अच्छा लगा जी। उम्मीद नहीं थी जी कि इतना सब हो जाएगा, बट अब ये था कि हम तो मस्ती कर रहे थे तो अपना क्या कहते हैं, ठीक है, मैसेज जाना चाहिए था। और ये तो अपने हरियाणा की बात है जी, हम तो सबने वेलकम करा है। तो ये वीडियो मनु सर कहाँ की है, कहाँ की है सर ये वीडियो? ये जी, अब इसकी थोड़ा कॉन्टेक्स्ट ये है कि मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करता हूँ। तो यहाँ पे चंद्रशेखर पार्क है भौंडसी में। तो एक तो इसे क्लेरिफिकेशन भी हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र वालों को बहुत दिक्कत हो रही है कि ये उसने नासिक बोल दिया, नासिक बोलना था और यो बोलना था, और हरियाणा वाले ही कह रहे हैं कि भाई यो हरियाणवी क्यों कर बोल रहा है। ठीक है, तो बात ये थी कि हम गए थे फोटोग्राफी करने। तो वहाँ पे ये जो लड़के हैं ये पूरे इंडिया से आ रहे थे और ये मंदिर की सेवा कराने आ रहे थे। तो वहाँ पे भुवनेश्वरी माता मंदिर है। तो वहाँ पे ये अपना क्या कहते हैं, ये अपना वॉलीबॉल कोर्ट बना रहे थे। तो उसमें काम कर रहे थे। तो हम थोड़ा ये हम पहले हमारे दो रहा है कि करो। तो हमने बताया कि भाई वी आर टेकिंग फोटोज़। तो ना हिंदी में बताई थी तो अपना क्या कहते हो, फिर हमने पूछी भाई तुम खाते हो? तो फिर उसने कही कि भाई हम तो वहाँ से आए हैं अपना, कोई बोला महाराष्ट्र थे, कोई बोला अब यहाँ थे। तो हमने छेड़ दिए यहाँ के करो। फिर एक जो छोरा था महाराष्ट्र वाला है, वो उससे पहले थोड़ी सी मजाक करी, फिर इसने बुला लिया। तो इसने मेरे ख्याल दूर से देख लिया होगा कुछ था। ये पहले जब इसने बात करी है तो उसने बात थोड़ी सी उसमें करी है हिंदी सी में। ठीक है, तो उसने नासिक का नासिक बोल दिया। फिर हाँ कौन बुला रहा है भाई? तो फिर वो अपना आया तो हमने एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करा। आपने कहा चलो अपना क्या कहते हैं, डाल देते हैं। तो इसका इम्प्रॉम्प्टू था सारा का सारा, और सामने वाला आदमी था वो, उसको समझ में भी आ जाए बात, तो उस हिसाब से हमने ये रिकॉर्ड करके डाल दिया था। बाकी तो इतना ही था जी बस। हम्म। उस नौजवान को सर बुरा लगा कि जो हो रहा है बोली भाषा पे या जो चल रहा है, उसकी क्या प्रतिक्रिया थी सर उस समय? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। उसके बाद भी उससे मेरी बात हुई है। उसने पूछा, पहले हमने उससे परमिशन ली कि भाई मेरी तरफ वीडियो डाल दे। उसने कहा जी डाल दो। तो उसने कहा जी देश के लिए अच्छी बात है। ही ऑल्सो डज नॉट बिलीव कि ये जो हो रहा है शिवसेना का, ये जो फालतू की बातें हो रही हैं ये सब होनी चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज की वजह से। क्योंकि वो यहाँ पे नॉर्थ अपना हरियाणा में मंदिर में कोई 15-20 दिन से, और पूरे इंडिया में घूमता है वो। तो मंदिरों की सेवा में है वो, थोड़ा सा अपना रिलीजियस एक्टिविटीज़ में। तो उसको ऐसी कोई चीज़, उसको कोई बात बुरी नहीं लगी, और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिसका। उसके बाद भी उसने मेरे को कमेंट किया वहाँ पे। मैंने उसको फिर अपना इंस्टाग्राम पोस्ट पे मैंने पिन भी किया उसको कि भाई ये है, देखो ये लड़का है, ये कोई मतलब। और दूसरा एक और जो सब चीज़ बोल रहे हैं बार बार, ये भी क्लियर हो जानी चाहिए कि वो कोई लेबरर नहीं है और ना मैं उसका कोई ठेकेदार हूँ। ठीक है, तो ना हम कोई मालिक है उसके। तो बड़ी सिंपल सी बात है, दो लोग मिले और दो लोगों के बीच इंटरेक्शन हो, वो हमने डाल दिया, बस इतनी सी बात। हम्म।
तो ये जो बोली भाषा का जो विवाद है मनु सर, आप इसने किस तरीके से देखो? क्योंकि हम भी जब हरियाणा तो बाहर किते जावा तो लोग बड़े खुश होकर मारता, अच्छा हरियाणा के हो, कुछ बोल के दिखाओ, कुछ सुनाओ हमने, तो लोग बड़े उत्सुक होकर दूसरी बोली भाषा ने सुनना चाहे हैं। लेकिन हम कई जगह पर देखा कि मतलब बोली भाषा पे ही ढाल की मार पिटाई या किसी दूसरे व्यक्ति ने नीचा दिखाना, या भी ठीक बात नहीं है। ये देश तो हमारा है, सबका है यो। हाँ जी, बात तो बिल्कुल ठीक है यार, बट इसमें थोड़ा सा जो टोटल इशू है ना, वो थोड़ा बड़ा है। ठीक है, अब वो बड़ा ऐसे है कि जो दोनों तरफ की, दोनों पक्षों की बात समझी जाए तो, जैसे कि इंडिया इंडिया और पाकिस्तानी के समय में अलग हुआ 1947 में। पाकिस्तान ने उर्दू को चुना। ठीक है, उन्होंने कहा जी हम तो उर्दू बोलेंगे। ठीक है, पहले इंडिया में सब लोग हिंदुस्तानी और उर्दू बोला करते थे। आज तक के आपके जो जितने भी कानूनी कागज है आपके, आज भी वो उसी में चलते हैं। सिजरा, अपना क्या कहते हैं, मुवक्किल, जितने भी आपकी सारे कानूनी कागज है कोर्ट के, वो अभी भी उर्दू में ही है। लिखना उसको हिंदी में शुरू कर दिया हमने। फिर आपका जब ये पाकिस्तान अलग हुआ, उन्होंने फोर्स किया ईस्ट बंगाल पे, जो आपका सॉरी ईस्ट पाकिस्तान पे, कि भाई आप भी उर्दू बोलो। ठीक है, अब उन्होंने कहा भाई हम तो नहीं बोलते। अब उन्होंने जबरदस्ती कर दी, इसकी वजह से वहाँ पे क्रांति हुई दोबारा, और 1971 में बांग्लादेश अलग हो गया। मैं नहीं कह रहा यहाँ पे इतना बड़ा दिक्कत है, लेकिन वहाँ पे अभी भी पंजाब का जो पंजाबी था, जो पाकिस्तानी पंजाब है, वहाँ के लोग जबरदस्ती उर्दू बोल रहे। वो लिख नहीं सकते उर्दू पंजाबी में, गुरमुखी में, क्योंकि वहाँ बैन है। वहाँ पे आप पब्लिक प्लेसेस में पंजाबी नहीं बोल सकते। तो ये एक प्रॉब्लम उन्होंने उठाई। और हमारा धर्म पता है क्या है, कि हम लोग को जो पाकिस्तान कर रहा है उसको बिल्कुल ऑपोजिट करना चाहिए। आज तक हम करते आ रहे हैं। वो डिक्टेटरशिप है, हम डेमोक्रेसी है। हम लोगों ने अपना क्या कहते हैं, हमने हम सेकुलर नेशन है, वो अपने क्या कहते हैं थियोक्रेसी। तो हम इन सब चीज़ों से बच के चलते आ रहे हैं। हमारे बेस्ट एग्जाम्पल है जो पाकिस्तान कर रहा है, वो हमने नहीं करना। तो अभी ये जो लैंग्वेज का इशू है, ये इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा पॉलिटिकल माइलेज के लिए उठा दिया है। ये एक इशू है, जैसे कि बड़ा इशू इससे ज़्यादा, बोली वाला इशू इससे ज़्यादा इशू ये है कि आज सबके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। और जब वो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे पहले बच्चे को बोलते हैं डोंट स्पीक इन हिंदी, डोंट स्पीक इन हरियाणवी। अब जैसे मैं क्या कहते हैं, मेरी माँ हिसार की, मैं अपना क्या कहते हैं, मेरे पिताजी कैथल के, मैं ब्याह रखा हूँ जी बहादुरगढ़ में। ठीक है, अब मैं गुड़गांव में रहता हूँ, मेरी हरियाणवी इतनी अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें ये बताया गया था अगर आप हरियाणवी बोलोगे तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपका करियर नहीं चलेगा, आपको आगे दिक्कत होगी, आपको इंग्लिश में बोलना है। ये स्कूलों में सिखाया जा रहा है। तो जो महाराष्ट्रन कह रहे हैं, वो कह ठीक रहे हैं एक हद तक, कि हमें कोई और लैंग्वेज हमारे पर ना थोपी जाए, लेकिन उनका तरीका गलत है। कि भाषा के साथ आपका कल्चर जुड़ा है, भाषा के साथ आपकी कितनी सारी चीज़ जुड़ी है। अब तुम कौन समझा देगा क्या होता है अगर ये शब्द चला गया? ठीक है, या आपका कोई अब कितने हरियाणवी कैसे शब्द है, अगर वो शब्द खत्म हो गए तो आपका कल्चर खत्म हो गया। ऐसे मराठी अगर रोज व्यवहार से चली जाए, अब अगर मैं आपके साथ बात करूं और मैं बात करता हूं हरियाणवी में, धीरे धीरे करके मैं सीखूंगा आपसे, है ना। जैसे एक बच्चा भी होता है, पैदा होता है, उसको कोई डंडा मार के सिखाता नहीं, बेटा बोल, इस लैंग्वेज में बोल। वो बात करता है, इंटरेक्शन होता है, तो वो सीख जाता है। इसी तरीके से कोई भी लैंग्वेज है, जहाँ पे भी आदमी जा रहा है वो सीख जाएगा। उसको उसको आदमी को लालच होता है ना कि भाई मेरा बिजनेस चलेगा, मेरा काम चलेगा, तो वो सीख जाएगा। अगर बिजनेस नहीं चलेगा, अगर तो उसे मारोगे, वो नहीं सीखेगा। मेरा विरोध सिर्फ इस बात से है कि सारी लैंग्वेज बढ़िया है, मार पिटाई नहीं होनी चाहिए, मार पिटाई नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई और दूसरी लैंग्वेज में बोल भी रहा है तो क्या नुकसान है? अगर कोई आके, जो सारा हमारा वीडियो का उसका मतलब है, तू बोल यार, जिस मर्जी लैंग्वेज में बोल, कोई बात नहीं। या मैं समझ जाऊंगा या तू समझ जाएगा। आज के ज़माने में, टेक्नोलॉजी के ज़माने में, ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट थोड़ी ना है। ज़्यादा लंबा सवाल जवाब हो गया तो माफ़ी चाहता हूँ जी। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अब आप अपने बारे में बताएं सर, आप क्या करते हैं? और अपने बारे में ज़रा बताएं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? हालांकि कुछ आपने बताया आपके बारे में थोड़ा बहुत, लेकिन कुछ और विस्तार से बताएं। जी, मैं गुड़गांव में रहता हूँ। मेरे अपने क्या कहते हैं, मैंने अभी नवंबर में ही नौकरी छोड़ी है, और
मैं एक कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट था। तो अब मैंने अपनी वाइफ के साथ उनका इंटीरियर डेकोरेशन का बिजनेस है, उसे ज्वाइन किया है। अदर देन दैट आई एज अ हॉबी आई एम अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। इसके अलावा मैंने स्टैंड अप कॉमेडी की है, तकरीबन जब शुरू हुई थी काफ़ी समय तक। फिर थोड़ा बीमारी, हेल्थ रीजंस की वजह से मैंने छोड़ दिया था। तो अब बस यही है कि ये बाकी सेंस ऑफ ह्यूमर तो हरियाणा में होता ही है, तो फिर वो तो चलता ही रहेगा जी, है ना। तो वो समथिंग दैट आई वांट टू परस्यू फर्दर, थोड़ी देरों में फिर दोबारा शुरू करेंगे उसे। आपका मैसेज बहुत बहुत दूर तक गया सर, आपका मैसेज। अब आपको भी बहुत अच्छी अच्छी टिप्पणियाँ आई, पूरा देश आपकी तारीफ कर रहा है कि कितना अच्छा, कितना प्यारा, कितना खूबसूरत संदेश दिया है एक हरियाणवी मानस ने। आप तक जब ये कोई रिएक्शन आए तो आपको उस समय क्या फील हो रहा था कि संदेश जो मैं देना चाह रहा था तो चला गया दुनिया तक, देश तक? देखो जी, मैं तो दो चीज़ें कहना चाहता हूँ। एक तो जी, मैं रणबीर कपूर से सिर्फ 2 साल बड़ा हूँ, ठीक है। तो मेरे को ताऊ क्यों डिक्लेयर करा, ये बताओ कि और मैं ताऊ हूँ तो मैं किसका ताऊ हूँ? बालक का ताऊ हूँ कि पूरे देश का ताऊ? खैर, बाकी दूसरा एक एक कमेंट बहुत बढ़िया आया था जी, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑन ऑन बिहाफ ऑफ हरियाणा, तो किसी ने लिखा था कि हरियाणा के तो ताऊ भी बॉडी बिल्डर। मैं कहा ठीक है। तो बाकी सब मैसेज पहुंचना चाहिए था। और ये आप जैसे लोग हैं जो मंच देते हैं, तो एक आम आदमी का की फीलिंग किसी की भी दूसरे के प्रति गलत नहीं है। और ये जो सारा कुछ हो रहा है, ये सारा का सारा पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा है। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कोई पॉलिटिकल पार्टी का, नहीं तो और आएंगे कमेंट। लेकिन उनका जो है वो खत्म हो गई पार्टी, है ना। म्यूनिसिपल के इलेक्शन लड़ रहे हैं जस्ट बिकॉज म्यूनिसिपल के पास, वहाँ पे म्यूनिसिपल के पास क्या है, मेयर बनना चाह रहे, क्या बनना चाह रहे हो वहाँ पे मुंबई में, है ना। उनके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है, अपना क्या कहते हैं, कॉरपोरेशन के पास, इसलिए वो बड़ा इलेक्शन है। आप एक लोकल इलेक्शन लड़ रहे हो, उसके लिए आप छोटे छोटे इशू में छोटी छोटी चीज़ें करके दिखा रहे हो। किसी ऑटो वाले के थप्पड़ मार दिया, किसी दुकानदार के थप्पड़ मार दिया, किसी के ये कर दिया, वो कर दिया। इससे क्या होगा? आप न्यूज़ में रहना चाहते हो, आप न्यूज़ में रह लिए। आप जब ये काउंटर देना बहुत ज़रूरी है जी, ये काउंटर देना बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों को कि भाई ये देश में ऐसा नहीं हो सकता। हम ना तालिबान है, ना हम पाकिस्तान है, कि जहाँ पे आप किसी के ऊपर कोई भी चीज़ फोर्स कर सकते हो कि नहीं पंजाबी आदमी बैठ के कल से उर्दू बोलेगा, है ना, या बंगालियों को पीट पीट के तुम उर्दू बुलवाओगे, है ना। तो ये सब चीज़ें नहीं हो सकती, और ये सब चीज़ें नहीं हो सकती। ये भारत है, ये एक डेमोक्रेसी है। ये देश के जो पहला है कि आप आज़ाद हैं कहीं भी जाने के लिए, कहीं भी काम करने के लिए, जो मर्जी करो। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, उससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? वो आपका हक है, तो उसको नहीं छेड़ सकता कोई भी। बस इतनी सी मैसेज है जी। बाकी समझदार है, इस और ये देश की जनता मैसेज, बहुत सियानी है। जी, अभी रगड़ के मार देगी इलेक्शन में, कुछ नहीं छोड़ेंगे इनका। बहुत बहुत खूबसूरती से सर आपका संदेश गया है। और अगर हम बाहरी लोगों की भी बात देखें कि ज़्यादातर तो भाषा के तौर पे एक तरह का ये भावना भी होती है कि भाई बाहर का आदमी है, या आ रहा है, खा रहा है, कमा रहा है, कोई बड़ी कुर्सी पे बैठा है, कोई छोटा मोटा काम कर रहा है ना, वो हमारे इलाके में आके क्यों कमा रहे हैं, एक यह धारणा भी है। अगर आप गुड़गांव देखें या रोहतक सोनीपत या कहीं की भी आप कोई बड़ी कंपनी देखें, छोटी फैक्ट्री भी देखें, मतलब इसा हरियाणवी लोग में कदे नहीं देखा हमने कि बाहरी लोग हैं वे दूसरी भाषा बोली बोलन लाग रहे हैं, ई डालका कि तो उनते द्वेष कराओ, हो सब सहयोग देंगे भाई, किसी चीज की जरूरत हो तो बता दिए, त्रिगेला खड़े पावांगे। देखो जी, हरियाणा तो है ही अलग, दुनिया भर से अलग है हरियाणा। हरियाणा का जो आदमी है वो हमेशा स्वागत ही करता है सबका कि आओ भाई, कोई बात नहीं। क्योंकि ये जो धरती रही है, इसने लड़ाई देखी है हमेशा, है ना। महाभारत से लेके पानीपत तक लड़ाई लड़ाई हो रही है। जब भी शांति होती है तो लोग दिखाई देते हैं कि भाई आराम से रहो, एक दूसरे के साथ रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ कहाँ कहाँ के लोग आके नहीं बसे हुए। अब जाति में कितनी हमारी वो बहुत सारी चीज़ें हिस्टोरिकल पता लग जाती है। रोड मराठा भी तो बस रहे हैं यहाँ, है ना। वो यहीं के तो हैं। अब वो यहीं के हरियाणा के हैं। कितनी जाति है जो बाहर से आई हैं, कितने लोग हैं जो बाहर से आए हैं, बस रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो वो, और ये हरियाणा ही नहीं जी, सारा हिंदुस्तान ही ऐसा है। तो यहाँ पे एक कोई भी है, मैं आपको एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल दूंगा, थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, कि अब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एग्जांपल है कि सबसे नवरात्रों में हमारे यहाँ
कंजकों को बिठाते हैं, है ना, तो उनको क्या देते हैं खाने को? उनको देते छोले, पूरी, हलवा, है ना। हलवा है ईरान का, छोले अफगानिस्तान के, पूरी हिंदुस्तान की। बताओ, लगा लो इसमें सनातनी क्या पंगा डालोगे, है ना। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि भारत एक समंदर है, इसमें लोग आते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, सब लोग अच्छे से एक साथ रहते हैं। और हरियाणवी तो हरियाणवी ही है जी, उसमें क्या ही बड़ी बात है। और हरियाणवी आदमी तो अपनी अपनी कल्चर का प्रोटेक्शन खुद करता है, वो बोलने नहीं देता दूसरे आदमी को। मेरे को खुद इतनी गाली आ रही है कि तेने बोलनी नहीं आती तो क्यों बोला भैया हरियाणवी। मैंने कहा, अच्छा भाई। नहीं सर, कितनी सुतरी तो बोलने लाग रहे हो सर आप, बहुत बढ़िया हरियाणवी बोलने लाग रहे हो। हरियाणवी में तो ऐसा है नहीं जी कि कोई कहता है रोता काली, वो कब मारी मारी बढ़िया, कोई कह देगा भाई कैथलाड़ कह देंगे, फिर कोई कह देगा नाना। यहाँ की बढ़िया, गुड़गांव वाले तो खैर बोले नहीं है। तो तो यही है जी, मिक्स है सारा का सारा। तो ये हाँ, बोली का भी तो पंगा जैसे है ना धीरे धीरे। हम्म, तो सुपीरियोरिटी ये हो कॉम्प्लेक्स गया कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। हाँ, जैसे हम रोहतक काले कहते हैं ना ना भाई थारी हरियाणवी कौन है, हरियाणवी तो मारी ठेठ है, मतलब हम बढ़िया बोला हाँ। अब हिसार चले जाओ, वो और जोर लगाऊंगे, अपना हंगा लगा देंगे। फिर अपना ऊपर नीचे। अब वो हमारे जो गांव है कैथल के पास, वो पंजाबी और हरियाणवी मिक्स है, ठीक हम्म है। ओड़े नु बकजो, अब बता इसका क्या जवाब देगा कोई आदमी, है ना। हम्म, तो हमारी और बस नु कहते हैं नुन नुन चला जा। न्यू ने चला जा। अब कित और कड़े का हाँ, फर्क ही नहीं समझ में आया आज तक लोगों को। कि कित है, कित जाओ है, कड़े जाओ है। तो ये सारी कहानी है जी। लैंग्वेज ना एक होता है, ऐसा पानी मिलता है ना, जैसे हम्म पानी, एक पानी में दूसरा पानी मिलता रहता है, तो उसमें पता नहीं लगता कौन कहाँ हो गया। ऐसे कल्चर भी फैलता है, हवा जैसे ठंडी हवा चलती है ऐसे कल्चर फैलता है। तो कहाँ से क्या चल के किधर क्या मिल जाए पता नहीं लगता ना। तो ये सब चीज़ों को जो अगर ऐसे कह देगा भाई नहीं हाँ तो ऐसे ही होगा ना, हमारे तो न्यू चलेगी, फिर वो नहीं चल सकता, फिर वो ज़्यादा दिन बचता नहीं। जितनी भी पुराने कल्चर हो जो खत्म हो गए इस वजह से खत्म हो गए, क्योंकि उन्होंने अपना एक वो ठप्पा लगा के बैठ गए भाई हम तो न्यू चलेंगे, खत्म हो गए, किसी ने नहीं पूछा। तो बेस्ट ये है, सबसे बढ़िया काम है। अब मेरे को तो आजकल थोड़ा सा हरियाणा कल्चर पढ़ने में मज़ा आता है, क्योंकि जो अब मैंने एक दो वीडियो और भी डाले, अपना क्या कहते हैं, कहाँ हरफूल चौधरी हरफूल से लेके अपना क्या कहते हैं कासूरांगढ़, और पंजाब पाकिस्तान में जो मुल्तान के अंदर जो हरियाणवी बसे हुए हैं, वो अलग ही है। वो पाकिस्तान उस गांव में घुसने नहीं देते किसी को, अपने शहर में किसी को घुसने नहीं देते। कहते ना भाई ये तो रोता काड़ा क्या है। तो उनका भी अलग रुतबा है ना। तो वो यहीं के तो है हरियाणा के। अब जो पहला प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान का, वो करनाल का था, हम्म है ना। तो अब टाइम बदलता है, चीज़ें बदलती रहती हैं, आगे बढ़ बढ़ के सब लोग कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। और हमेशा हमेशा वेलकम करना चाहिए लोगों को, और हरियाणा की खास बात है, वेलकम करो, लोगों से सीखो। और यहाँ पे भी खैर थोड़ा बिहारी बिहारी ज़्यादा करा करा। ठीक है, तो वो भी थोड़ा कम करना चाहिए। तो बट ठीक है, तो इससे बढ़िया तो क्या ही है ना। हम्म। तो सर जो ये बोली भाषा का जो एक डर है दूसरे स्टेट के लोगों में, किसी स्टेट के भीतर के भाई अगर हम इस राज्य की बोली भाषा नहीं बोलेंगे तो हमारे साथ मार पिटाई हो सकती है, तो क्या आप इसे सही मानते हैं देश के लिए भी? क्योंकि जॉब करने के लिए कोई बिहार के हैं, कोई हरियाणा आ रहे हैं, कोई महाराष्ट्र आ रहे हैं, हरियाणा के व्यक्ति भी देश के अलग अलग हिस्सों में है, चाहे वो फौजी हो, चाहे वो बैंक का कर्मचारी हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। तो इससे क्या ये माना जा सकता है कि भारत के भीतर बहुत सारे राज्यों में भारत के लोगों को ही डर होगा कि भाई इस राज्य में मैं चला जाऊंगा ना मेरे साथ मार पिटाई हो सकती है? देखिए, ऑनेस्ट आंसर तो ये है कि कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। या मैं खुद आजकल पूना में नौकरी ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कह जरा वहीं जाके देखते देखे कौन बदमाश है ना। तो मेरे कल परसों मुझे कोई कॉल आया था, मैं कहा चलो बात कर, इंटरव्यू तो दे के आते हैं, ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा कौन सा इन्होंने अलग से अपना तालिबान बना रहे हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं होता जी, ये सब कहने की बातें हैं। बहुत सारी चीज़ें लोग पॉलिटिकल गेन्स के लिए ये सब चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। इनको 2%, 1-2% भी और वोट मिलते हैं, थोड़े दिनों में ये गायब हो जाएंगे, है ना।
उनके जो पूर्वज थे वो बढ़िया आदमी थे, उन्होंने बढ़िया काम करा देश के लिए। बाकी उनकी जो भी कुछ था वो उन हर एक पार्टी स्टार्ट करने के लिए, अपने आप को रेलेवेंट करने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करती हैं, जो छोटी पार्टियां होती हैं। तो वो छोटी पार्टियां उल्टी सीधी हरकतें कर रही हैं। अब ये थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाएगा। अब न्यूज़ बड़ी बन जाती है। अब इलेक्शन तो छोटा ही है ना, वो कहते हैं ना पंचायत के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा रोड़ा होता है तो वो वाला काम है ये। तो ये सब ठीक रहेगा जी। मैं इस मामले में बहुत पॉजिटिव हूँ कि अगर किसी को कुछ होता भी है तो ये देश एक न्याय प्रधान देश है, डेमोक्रेसी है, और ऐसा कुछ नहीं होगा जिसकी आदमी को चिंता करने की ज़रूरत हो। तो जहाँ जाना जाए, जिस जगह जाना जाए, ऐसा कुछ किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं, मेरा मानना है। आपका जो मानना है सर वो पूरे देश का ये मानना है कि भाई ये देश सबका है। इस देश में हर कोई अपनी बोली भाषा बोल सके है, अपनी पहचान की गलियाँ। और मनु सर बहुत घना शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आपने एक बहुत सुंदर बहुत खूबसूरत संदेश दिया जिसकी सराहना भी बहुत सारे लोग खूब खुशी गेल करन लाग रहे हैं। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। आप लोगों ने अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छी बात है। अब कोशिश करेंगे अगली बार। और ये मेरे लिए एक डायरेक्शन सेट होगी जी, कि हमने किस तरीके से कौन सी बात करनी है, कि हमेशा पॉजिटिव ही रहें, अपने अंदर की पॉजिटिविटी देखें। हर एक मेरा सिर्फ ये कहना मतलब ये है कि हर एक सिचुएशन में कुछ ना कुछ बेटर है। मैं एक आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ। मैं किडनी ट्रांसप्लांट हुआ मेरा 2 साल पहले। बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद मुझे लगता है कि एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके। वो सिर्फ इसलिए कि आपके अंदर अपने अपनी अपब्रिंगिंग, अपने खुद के थॉट प्रोसेस, आपके विचार इतने शुद्ध रहें कि आप इस बात की चिंता ना करें कि आपके साथ आपका खुद का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बाकी आदमी दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ सकती आपका। मैं इसको मानता हूँ। सर हमारी दुआ हमारी प्रार्थना आप तंदुरुस्त रहें। पूरा देश आपके लिए दुआ कर रहा है, दुआ करेगा भी। आप ऐसे ही तंदुरुस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। बहुत सुंदर आपके विचार और बहुत सुंदरता से आपने ये संदेश दिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी शुभकामनाएं और ढेर दुआएं सर। तो ये बातचीत आप सबने सुनी मनु शर्मा जी से। और आपके भी कोई सवाल है तो मुझे लिख के भेजें, क्योंकि सर का पता हमने टो लिया है भाई। तो मेरे सवाल जो थे वो मैंने पूछ लिए हैं। अब थारे जो सवाल हों, आप चाहे देश के किसी भी हिस्से से हों, तो भाई लिख के भेज दियो, हम इन तक पहुँचा देंगे। आपने बातचीत सुनी, आप सारा का भी बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों। राम राम।